इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के जो है पूरे फॉर्मूला को जो है वन शॉट में देखने वाले हैं। तो कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो जाए। और एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से भी मैच कर जाता है। और जब तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है आपसे क्वेश्चन बना पाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे बिना डेरिवेशन के देखेंगे और कुछ कुछ जगह हम प्रयास करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर दे ताकि याद करना आसान हो जाए। कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला जो है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस जो है वेरिएबल है जबकि पावर इसका कांस्टेंट है। तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ध्यान रखना है कि ऐसा फॉर्मूला कब यूज करना है जब बेस आपका वेरिएबल हो और पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी साइन जो है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा तो इसका जो वैल्यू आ रहा है cos x आ रहा। फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x तो माइनस साइन x होता है। मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हम इसको क्या समझेंगे, माइनस साइन y समझेंगे। तो ऐसा नहीं समझना कि यहाँ हमेशा x ही रहेगा, कभी कभी चाहे तो MCQ के तौर पे जो है थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू जो है sec स्क्वायर x है। अगला जो है डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू जो है माइनस cosec स्क्वायर x है। डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू जो है sec x इंटू tan x है। और डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू जो है माइनस cosec x इंटू क्या है, cot x है। बढ़ते हैं आगे, कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिएगा। आगे जो है कुछ जो है बेसिक फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, इसका यूज करके हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि u और b जो है दो फंक्शन है x के रूप में। तो हम लोग लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ u प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लेते हैं कि प्लस में एक और फंक्शन आ जाएगा तो उसको भी यहाँ पे प्लस में अलग किया जा सकता है। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी u और v जो है दो अलग अलग फंक्शन है। ध्यान रखना है कि u और v में कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो उस केस में डेरिवेटिव में बाहर निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो k अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, सीधे बचेगा du बाई डी एक्स। तो ठीक है, तो u इंटू v जो लिखा हुआ इसमें समझना है कि दोनों फंक्शन है x के रूप में। तो हो जाएगा, पहले u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। और आगे डिवाइड करके है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v को बाहर करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस करके फिर u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे और बाई क्या कर देंगे, v स्क्वायर कर देंगे। आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, यानी जिसको हम लोग चेन रूल के अंतर्गत जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि y इक्वल टू एफ टी, यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल के तौर पे कौन प्रेजेंट है, t प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे t इक्वल टू लिखा हुआ gx, यानी इसमें वेरिएबल के तौर पे कौन प्रेजेंट रहेगा, x। यानी ऐसा समझिए कि y जो है t के टर्म में रहेगा और t जो है x के टर्म में रहेगा। यानी बोल सकते हैं कि y इन टर्म्स ऑफ t है एंड t इन टर्म्स ऑफ x है। हमको dy बाई डी एक्स बताना है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y जो है डायरेक्ट x के रूप में डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू t के टर्म में दिया हुआ, तो y को पहले t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे y जो है t के टर्म में दिया हुआ, t जो है u के टर्म में दिया हुआ और u जो है x के टर्म में दिया हुआ। हमको dy बाई डी एक्स बताना, तो पहले y को t के रिस्पेक्ट में, फिर t को u के रिस्पेक्ट में, फिर u को x के रिस्पेक्ट में। देख रहे हैं ना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है निकल जाएगा dy बाई डी एक्स। बढ़ते हैं आगे, कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ देखिएगा ध्यान से, हम लोग पहला फॉर्मूला में ही देखे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू देखे हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पे आपको बताया कि इसका बेस जो है वेरिएबल होना चाहिए और पावर जो है कांस्टेंट होना चाहिए और बेस के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो जाकर के ये फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x दिया हुआ, तो e एक समझिए एक्सपोनेंशियल होता है, इसका वैल्यू 2.71 करके होता है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है इस फॉर्मूला पे नहीं ले जाना है। देख रहे हैं ना कि पावर में वेरिएबल हो गया, तो इसका सीधे ध्यान रखिएगा। प्रूफ तो यहाँ पे बता नहीं रहे, चूंकि वन शॉट वीडियो जल्दी करना है, तो फिलहाल ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x और ये अपने पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा, तो इसका वैल्यू जो है सीधे कितना हो जाता है, तो e टू दी पावर x हो जाता है।
आगे जो आप देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x है। इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपका बेस जो है कांस्टेंट है, जबकि पावर क्या है, वेरिएबल है। तो ई ना कि ई वाला फॉर्मूला पर डाल दिए, गलत हो जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यू में ऐसा देता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू बेस e। हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर x लॉग a। बेस में जो e है, अगर नहीं भी लिखते तो समझना है कि e जो है हिडन फॉर्म में रहता है। इसके बाद है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। बेस में कुछ नहीं है, समझना है e छुपा हुआ, e लिख दे या ना लिखे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जो डेरिवेटिव होता है ये आपका 1/x होता है। इसके बाद है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस a है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे e दिया हुआ, कुछ नहीं है तो समझना है e है, लेकिन वहीं अगर a कर दिया तो समझिए कि e अब नहीं समझना, अब e नहीं समझना, तो इसका फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। इसका हो जाएगा 1/x log a हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसके डेरिवेटिव को यहाँ पे लिखा गया। सबसे पहला जो आपका दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका होता है 1/√(1 - x²) और जब cos इनवर्स x का बोलेगा तो सेम यही रहेगा, बस माइनस लगा देना। तो समझिए कि साइन का याद रहेगा, उससे आप cos का भी याद कर सकते हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ये आपका दिया हुआ 1/1 + x², और cot इनवर्स x का भी वही है, बस माइनस इसमें लगा देना। फिर आपका सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है 1/mod x इंटू (x² - 1 है, और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x का भी वही है, बस माइनस लगा दिया हुआ। तो फाइनली आप साइन, टैन और सेक याद रखिएगा, बाकी तीन का जो है इसके सहायता से आप याद कर सकते हैं। कोशिश करना है कि फॉर्मूला को जो है ज्यादा से ज्यादा लिख करके याद करें, क्योंकि लिख करके याद करने के बाद फॉर्मूला जो है आपके माइंड में ज्यादा समय तक बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जहाँ पे वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ता है, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को यूज करके आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ साइन इनवर्स fx की जगह कुछ आपको x के टर्म में लिख देगा, कॉस इनवर्स fx, tan इनवर्स fx। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि fx का फॉर्मेट क्या है। अगर fx का फॉर्मेट है (a² - x²), और उस केस में पूछा जाएगा कि x की जगह क्या पुट करना है, तो a sin थीटा या फिर a cos थीटा। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लेते हम a sin थीटा ही डाल देते हैं, तो √(a²), और x की जगह a sin थीटा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो a² sin² थीटा हो जाएगा। a² कॉमन हो जाएगा, रूट से बाहर कर लेंगे a, तो अंदर बचेगा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा को cos² थीटा लिखेंगे, बाहर क्या निकल के आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो इससे फायदा यही है कि पुट करने के बाद तुरंत रूट से बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर अगर a² - x² दिया हुआ तो a sin थीटा या a cos थीटा डालना, और वही रूट के अंदर सीधे ऐसा लिखा हुआ 1 - x², a लिखा ही नहीं है, तो उस केस में आप पुट करते समय यहाँ के a को जो है हटा दीजिएगा, सब में ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि fx इक्वल टू दिया हुआ है (√(a² + x²), यानी प्लस में दिया हुआ, तो पुट करना है x की जगह a tan थीटा या a cot थीटा। कारण है कि 1 + tan² थीटा होता है ना, तो उसका वैल्यू sec² थीटा हो जाता है, या 1 + cot² थीटा तो उसका वैल्यू cosec² थीटा हो जाता है। तो दोनों में कुछ भी पुट कीजिएगा ना तो आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर एक ही आएगा। इसके बाद अगर ऐसा दिया हुआ, समझिए इसी का ही उल्टा करके दिया हुआ (√(x² - a²), तो x की जगह आप a sec थीटा या a cosec थीटा डाल सकते हैं। कारण है कि रूट के अंदर अगर sec² थीटा -1 आता, चूंकि a स्क्वायर कॉमन करके निकल जाता, तो वैल्यू उसका हम लोग डायरेक्ट tan² थीटा डाल देते हैं, या रूट के अंदर cosec² थीटा -1 आ रहा तो उसके जगह cot² थीटा डाल देते हैं, इसलिए ऐसा पुट करते हैं। और ऐसा दिया हुआ है (√(a - x), तो x की जगह क्या डालते हैं, a cos थीटा डालते हैं, क्योंकि 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आ जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट होना चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी कंसेप्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप डिफरेंशिएशन का आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।